Assalamualaikum students, welcome to Iman Learning. Students, today's topic is about classification of viruses. जो वायरसेस हैं स्टूडेंट्स को हम डिफरेंट तरीक़ों से क्लासीफाई करते हैं. फॉर एग्जांपल, वायरस मॉर्फोलॉजी एंड न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज़ आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस. इनकी मॉर्फोलॉजी, इनका न्यूक्लिक एसिड जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है. अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है आप सबको पता है, आपने पढ़ा हुआ है. हम बात कर रहे हैं वायरस के जीनोम पे. ओके, जो वायरस का जीनोम है उसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं. ओके, और मॉर्फोलॉजी, इसकी शेप, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इसकी अपीयरेंस किस तरह से होती है, इस लिहाज से हम इसको डिफरेंट क्लासेस में जो है वो डिवाइड करते हैं. ओके, एंड देन जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है डीएनए का या वायरस का जेनेटिक मटेरियल या फिर जीनोम क्या हो सकता है, बेस कर सकता है वो डीएनए पे और आरएनए पे. ओके, और क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड होगा. यानी कि हम दोनों की ही बात करें, डीएनए या तो वायरस का सिंगल स्टैंडर्ड होगा या डबल स्टैंडर्ड. इसी तरह आरएनए है, या तो वो सिंगल स्टैंडर्ड होगा या फिर वो डबल स्टैंडर्ड होगा. अब आपने आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा डबल स्टैंडर्ड क्या होता है और सिंगल स्टैंडर्ड. वायरसेस में बी नेकेड, इन्वेल्प्ड और कॉम्प्लेक्स. अब नेकेड क्या है, जिस वायरस पे कोई भी जो है इन्वेल्प नहीं होता या किसी किस्म का कोई प्रोटीन कोट नहीं होता, उसको हम कहते हैं नेकेड वायरस. एंड इन्वेल्प वायरस क्या होता है, ऐसा वायरस जिसके ऊपर जो है वो प्रोटीन कोट की कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं कि ये इन्वेल्प वायरस है. इसी तरह कॉम्प्लेक्स है, जो मोर कॉम्प्लेक्स वायरस होता है जिसके बहुत सारे हेड्स होते हैं, जैसे कि हमने टेडपोल वायरस पढ़ा था और भी बहुत सारे वायरस जो हेलिकल वायरसेस थे. तो इस तरह के वायरसेस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखते हैं. अगर हम बात करें वायरसेस की कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट के लिहाज से इसको हम क्लासीफाई करें तो हमारे पास डिफरेंट होस्ट आते हैं. अब जो आपको पता है होस्ट क्या है, होस्ट वो चीज़ है जिसके ऊपर या जिसके अंदर वायरस रहता है, जिसके अंदर वायरस रेप्लिकेट करता है. आप सबको पता है कि वायरस को अपनी लाइफ को चलाने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, होस्ट सेल चाहिए होता है. अगर उसके पास लिविंग और होस्ट होगा भी कौन सा, लिविंग होस्ट. ओके, विदाउट लिविंग होस्ट वायरस जो है वो कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता. अगर हम होस्ट की बात करें तो होस्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल वायरसेस की. जो एनिमल वायरसेस हैं, ऐसे वायरसेस जो एनिमल होस्ट को पिक करते हैं और एनिमल की बॉडी में रहते हैं. अब वो एनिमल ह्यूमंस हो सकते हैं, वो एनिमल कोई भी जो है वो जैसे गोट हो सकती है, हायर एनिमल्स में आ जाता है, शीप हो सकती है, काऊ हो सकती है. इस तरह डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो हो सकते हैं जिसको ये अपना होस्ट बनाता है और उसको इन्फेक्ट करता है. अब जैसे रेबीज़ है, डॉग. ओके, ये डॉग को डिजीज़ कॉज करता है जिसको हम रेबीज़ कहते हैं. इसी तरह HIV वायरस जो ह्यूमन के अंदर एड्स कॉज करता है. ओके, तो HIV वायरस जो है वो ह्यूमन में कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, आप सबको इसके बारे में पता होगा, एड्स. आप सब लोग जानते होंगे एड्स के बारे में. ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह. नेक्स्ट हम बात करें, सेकंड इज़ प्लांट वायरसेस. प्लांट वायरसेस ऐसे वायरसेस जो प्लांट को अपना होस्ट मानते हैं और प्लांट के अंदर रहते हुए डिफरेंट किस्म की डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, एंड टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस, जिसको हम TSWV भी बोलते हैं. ओके, टोमेटोज़ के अंदर जो वेजिटेबल है उसके अंदर डिजीज़ कॉज करता है जिसको हम टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस बोलते हैं. एंड प्लम पॉक्स वायरस जो प्लम के अंदर डिजीज़ कॉज करता है इसको हम प्लम पॉक्स या फिर PPV वायरस भी बोलते हैं. नाउ थर्ड इज़ बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज पढ़ के हटे हैं, अभी हमने पढ़ा है इसको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में. बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, इसको हम कहते हैं फेज वायरस या फिर बैक्टीरियोफेज. ओके, एंड फॉर एग्जांपल अब ये वायरस हो सकता है बेस्ड कर सकता है, फॉर एग्जांपल DNA वायरस हो सकता है, MV11 वायरस और RNA वायरस, या RNA वायरस भी हो सकता है. अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एक और होस्ट जो है वो वायरस का आया है जिसको हम कहते हैं इंसेक्ट. ओके, और इंसेक्ट वायरस ऐसे वायरसेस जो इंसेक्ट को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे विच इंसेक्ट इज़ नोन एज इंसेक्ट वायरस, आल्सो कॉल्ड पैथोजन ऑफ इंसेक्ट. ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे एक लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है पैथोजन का. पैथोजन क्या होता है, एनी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, जो कि डिजीज़ कॉज करे उसको हम कहते हैं पैथोजन. ओके, किसी भी अब ये इंसेक्ट जो है, अगर वायरस ने इंसेक्ट को जो है वो इन्फेक्ट कर चुका है, वो इन्फेक्शन कॉज कर चुका है, तो वो ही इंसेक्ट आके किसी न्यू होस्ट पे
बाइट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मलेरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो किसके अंदर होता है, मच्छर के अंदर होता है, या वो वायरस क्या उसको इन्फेक्ट किसने किया है, वायरस ने किया है। अब वो वायरस आके हमारे जिस्म पे किस तरह मुंतकिल होता है, जब वो जो मच्छर है जब वो हमें बाइट करता है तो हमारी बॉडी में वो चला जाता है। इसी तरह वो हमारी बॉडी के अंदर मलेरिया या फिर डिफरेंट डिजीज़ को कॉज करता है। तो एनी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट इज़ कॉल्ड पैथोजन। ओके, अब दीज वायरसेस आर पावरफुल बायो कंट्रोल एजेंट। अब ये वायरस मोस्ट पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल प्लांट वायरसेस। ओके, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में या मॉडर्न जो एग्रीकल्चर है उसमें इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसमें जो है किसान को बहुत नुकसान पहुंचा है, क्योंकि फसलें तबाह हो जाती हैं, क्योंकि उनको ये डिजीज़ कॉज करता है जाके फसलों पे। जैसे फॉर एग्जांपल एस्कोवायरसिस एंड एंटोमोपॉक्स वायरस, ये दो वायरसेस की एग्जांपल है जो कि इंसेक्ट को अफेक्ट करती हैं एंड डिजीज़ कॉज करती हैं डिफरेंट एनिमल्स में भी और डिफरेंट एग्रीकल्चर यानी कि प्लांट में भी। इसको हम प्लांट वायरस में लिख सकते थे, लेकिन ये इसके दो होस्ट बन गए ना, एक इसका होस्ट बन गया इंसेक्ट और दूसरा बन गया प्लांट या एनिमल। ओके, तो इस तरह से हमने इसको अलग से क्लासीफाई किया है जो कि इंसेक्ट वायरस है। तो होस्ट हमारे पास कितने हैं, 4 होस्ट यहाँ पे बन गए, एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस, बैक्टीरियोफेज एंड इंसेक्ट वायरसेस। ओके, एंड देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के हवाले से अगर हम बात करें तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। रोड शेप्ड वायरस, इनके इसकी शेप के हवाले से हम देख रहे हैं, तो रोड शेप में क्या आते हैं, TMV वायरस आता है जो कि टोबैको मोज़ेक वायरस है, और अभी हमने इसको पढ़ा है कि ये किसमें डिजीज़ कॉज कर रहा है, ये प्लांट्स में, जो टोबैको का प्लांट है उसमें डिजीज़ कॉज करता है। स्फेरिकल शेप्ड वायरस जो है फॉर एग्जाम्पल पोलियो वायरस है। पोलियो जो है वो वायरस कौन सा है, वो डिजीज़ किस में कॉज करता है, ह्यूमन्स में, ठीक है, ह्यूमन जो चाइल्ड होते हैं उनमें ये डिजीज़ कॉज करता है। ओके, तो इस तरह हम देखते हैं कि वायरसेस जो है वो डिफरेंट डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। अगर इसको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। टेडपोल लाइक फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज डिजीज़ किस में कॉज कर रहा है, ये बैक्टीरिया में कॉज कर रहा है। और जो इसकी सिमेट्री है स्टूडेंट, इसकी सिमेट्री रेडियल होती है, टेडपोल वायरस की कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा सा। तो इस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस को। अब हम इसको डिफरेंट कैटेगरी में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, मज़ीद कैटेगरीज भी इसकी बन सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, ओके, तो हम ट्रांसमिशन के हवाले से भी वायरसेस को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें ना ए सेलुलर लाइफ की या फिर वैरायटी ऑफ लाइफ की, तो इस चैप्टर में आपको वो वाली चीज़ें नहीं उसने पूछी। ओके, तो आपका जो सारा लेसन है वो इन्हीं छोटे से टॉपिक पे डिपेंड करता है। ओके, अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हम बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ऐसे वायरसेस भी होते हैं जो कि एयर के थ्रू फैल जाते हैं, और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट के बाइट करने से फैलते हैं। अब इंसेक्ट के बाइट करने से फैलते हैं जो वायरस, ये भी तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हुआ ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें इंसेक्ट वायरस आ सकता है, यही पॉइंट दोबारा से हम डिस्कस कर सकते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं एस्को वायरसेस, ओके, एंटेमोपॉक्स वायरसेस। ओके, तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी डिफरेंट जो है वो होते हैं वायरसेस के अंदर। तो इस तरह से कुछ वायरसेस जो हैं वो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे मोंकी पॉक्स वायरसेस है, तो वो वायरस जो है वो भी किसी जानवर के बाइट करने से फैलता है। ओके, इस तरह कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस की हमने एग्जांपल दी थी, वो क्या था, एयर ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका क्या था, एयर था। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको लिख लें ताकि आपको आसानी हो सके समझने में। ओके, ट्रांसमिशन की बात करें, अगर हम यह थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन को अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल इसमें हम बात करते हैं कोरोना वायरस की। ओके, कोरोना वायरस, अब कोरोना वायरस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, आप सबको पता है, एयर के थ्रू फैलता है। यानी कि अगर जब एयर में कोई इंसान या कोई पेशेंट सांस लेता है तो वो एयर में चला जाता है, हवा में चला जाता है, और फिर वो दूसरे बंदे को लग जाता है। तो जब इसी वजह से कहा गया था कि जो कोरोना को रोकने का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है, मास्क पहनो, ताकि वो अगर हवा में मौजूद भी है तो वो हम जब सांस लेंगे तो हमारे लंग्स में वो इंटर ना हो सके। ओके, तो इस तरह हम डिफरेंट इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो भी हम बात कर ले, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह डिफरेंस हमारे पास डिफरेंट जो है वो
जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल मैंने आपको अभी दी मोंकी पॉक्स की, ठीक है, मोंकी पॉक्स। अब मोंकी पॉक्स पे अभी तक रिसर्च जो है वो चल रही है। इसका ये भी कहा जाता है कि जो मोंकी पॉक्स वायरस है स्टूडेंट्स, वो फैलता है किसी एनिमल की बाइट से, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनिमल बाइट, ये एनिमल यानी कि ऐसा एनिमल जिसको मोंकी पॉक्स है, तो जब वो बाइट करेगा तो उस इंसान को या उस जानवर को भी मोंकी पॉक्स हो जाएगा। ओके, तो इस तरह ये, और एक और वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसे हम नज़ला ज़ुकाम, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस भी आ सकता है। यहाँ पे चीज़ें वही हैं, सिर्फ आपने समझना होता है इसको लिखने के लिए, यानी कि अपने नॉलेज, आपने अपने सेंस को भी इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा, अब इन्फ्लुएंजा हमने पढ़ी है एग्जांपल्स में। इन्फ्लुएंजा कैसे फैलता है, ये भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी स्टूडेंट्स एयर ही है, ठीक है। इनके अगर किसी एक बंदे को, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की क्लास है, किसी एक को ज़ुकाम हो तो वो दूसरों को भी लग जाता है खांसने से, छींकने से। ओके, तो इस तरह से ये भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो इसका एयर हो सकता है। तो यहाँ पे था हमारा आज का लेक्चर। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी सा टॉपिक था ये। आप इस पूरे बोर्ड को इसी तरह स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स भी कॉपी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका प्यार होता है, मोहब्बत होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।